नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइड स्टोरी पे। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं गौरव जी को। गौरव जी जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं और साइबर सिक्योरिटी पे बहुत सारा काम कर चुके हैं। आए दिन हम देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी धांधलियाँ जो होती है ऑनलाइन, कभी किसी को मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं और कई तरह की ब्लैकमेलिंग से उनको प्रॉब्लम होती है, वो किसी तरह की शिकार हो जाते हैं, कई कई झांसों में आ जाते हैं। तो इन सब समस्याओं पे बातचीत करने के लिए आज गौरव जी हमारे बीच में आए हैं। तो गौरव जी सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ साइड स्टोरी पे। थैंक यू धन्यवाद। गौरव जी सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप अपने बारे में बताएँ, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं और अभी क्या कर रहे हैं इस साइबर सिक्योरिटी में? So I have been into the information security expert, right? So information security जिस तरह से आपके जो साइबर क्राइम है, साइबर सिक्योरिटी है, आपकी जो मोबाइल फोन्स हैं, आपके जो लैपटॉप्स है, राइट, उनकी सिक्योरिटी में हम काम करते हैं। और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जो हमारे मार्केट में जो क्राइम्स आते हैं वो फ्रॉड्स आते हैं, लाइक फ्रॉड्स जो आपके स्कैम्स होते हैं, राइट। आपको फोन आ जाता है कि हम आपको एक बम्पर ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, राइट। तो जो लिंक पे क्लिक करना है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं, राइट। उसे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है और थोड़ी वो आपसे ही लेते हैं, राइट। एक अटैक को करने के लिए वो थोड़ी आपसे लेते हैं, थोड़ी उनको वहां से मिल जाती है और वो एक अटैक प्रिपेयर करते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा अभी कि बैंक के भी बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, किसी को पेटीएम से, किसी को गूगल पे से पैसे सेंड कर दिए जाते हैं, राइट। उसमें सबसे मेन चीज जो रहती है हमें जो करनी होती है वो हमें होती है सबसे पहले तो अवेयरनेस है, ठीक है, क्योंकि राइट नाउ हमें पता ही नहीं है कि मोबाइल कैसे चलाना है। सो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कि मोबाइल कैसे चलाना है, इसको सिक्योर किस तरह से रखना है। जैसे आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ोगे, आपने बहुत सारी चीजों के चैप्टर पढ़े होंगे, बट हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि मोबाइल कैसे यूज करना है। हमारे पास आया, हमने इसको देखा कि कैसे चलता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और जस्ट चल रहा है, ठीक है। अब उसी के साथ वो खेल रहे, क्योंकि नॉलेज किसी के पास नहीं है एक्यूरेट कि किस तरह से हम इसको सिक्योर करना है। तो बस इसी के जो जो हैकर्स होते हैं, जो आपके जो मैलिशियस हैकर होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं और मतलब बहुत सारा नुकसान हो सकता है, आपको क्षति हो सकती है, लाइक आपके रेपुटेशन की, आपके पैसे की जो आपके पास है, आपके लाइक बहुत सारी तरह से वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। यस। गौरव जी बहुत बार हम देखते हैं कि हमें क्या होता है कि कुछ जैसे कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं कि जियो ने ये ऑफर लॉन्च किया है, व्हाट्सएप पे नॉर्मली ये आते हैं या किसी भी अच्छे ब्रांड का नाम लेके कुछ मैसेजेस आते हैं कि आप 5 लोगों को ये फॉरवर्ड करो और बहुत सारे लोग इवन पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये क्या सच होते हैं? क्योंकि मुझे तो आज तक कभी कुछ नहीं मिला, शुरू में 2-4 किए थे बट कुछ नहीं मिलने के बाद अब इसको मैं छोड़ चुकी हूँ और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये किस तरह का फ्रॉड है और इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है? ठीक है, चलिए, तो मैं आपको देखो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको एक मैसेज आता है, उस मैसेज में वो क्या लिखते हैं कि ये मैसेज है, और एक इंफॉर्मेशन के लिए वो एक लिंक डाल देते हैं साथ में कि ये एक इंफॉर्मेशन मोर आपको करने के लिए एक इस पे क्लिक कर दीजिएगा और इसको सेंड कर दिए बहुत सारे लोगों में। ये अटैक किस तरह से होता है कि अगर देखो, लेट सपोज इसमें दो चीजें होती हैं, सर्वर और एक क्लाइंट। मतलब एक सर्वर जहां पे अटैक बनाया जाता है और एक क्लाइंट जो जिसको अटैक दिया जाता है, ठीक है। तो जो सर्वर है, सर्वर पे अटैक हमने क्रिएट कर दिया, एक मैसेज क्रिएट किया। अब मैसेज में वो लिंक है, ठीक है। उसमें से जितने भी वो मैसेज जितनों को जाएगा, लेट अस सपोज अगर वो मैसेज आता है 1 लाख लोगों को, ठीक है, 1 लाख लोगों को वो मैसेज आता है, उसमें से 50,000 लोग उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बट 50,000 लोग करेंगे भी, राइट। अगर उनको वो इमोशनल कनेक्ट करते हैं, जो मैसेज भेजते हैं वो इमोशनली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर आपको जियो से, आपको डेटा से, आपको डेटा पैक से, या फिर कुछ 3 दिन का ऑफर बता के, या फिर कुछ ऑफर बता के आपको ललचाते हैं ताकि आप उसको फॉरवर्ड करें, ठीक है। ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया, आपने फॉरवर्ड किया, आपने लिंक पे क्लिक किया, आपका कुछ हुआ नहीं। आपने ना पर्सनल इंफॉर्मेशन दी, ना ईमेल आईडी दी, ना कुछ दिया, आपने कोई इंफॉर्मेशन दी। बट आपको एक चीज समझा देता हूं, जब भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर होता है, तो वो डेटा ट्रांसफर करता है एक इंसान को जानकर। मतलब लेट अस सपोज अगर मुझे इस फोन से दूसरे फोन में बात करनी है, तो ये वाला फोन इस फोन के बारे में जानता है,
राइट। तो अगर ये वाला फोन इसके बारे में जानता है, मतलब कि अगर आपने लिंक पे क्लिक किया तो आपका फोन की जानकारी उसके पास चली जाएगी जहां से वो बना होगा। लाइक आपका आईपी एड्रेस, आपका पब्लिक आईपी एड्रेस, ये किसके नाम पे थी, कौन सी सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। इसके बाद आपका जो अटैक है वो आपके सारी इंफॉर्मेशन आपके पास, उनके पास चली जाएगी। आपने कुछ नहीं दिया, अब वो इसके साथ आपको देखेंगे कि आपने क्या क्या किया है। आपके पास नाम चला गया, लेट अस सपोज साक्षी शर्मा। साक्षी शर्मा को अगर मैं गूगल में सर्च करता हूँ, कहाँ की होस्ट है, किस तरह की, जितने भी पब्लिकल इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मुझे इंस्टाग्राम से मिल जाएगा। आप क्या काम करते हो, मुझे लिंक्डइन से मिल जाएगा। किस तरह का काम करते हो, मुझे लिंक्डइन से मिल जाएगा। और जिस आपकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों को मैं देख सकता हूं। अब मैं अपना अटैक बनाऊंगा। हालांकि मुझे पता चला है कि आप लास्ट यू कैन से मंथ में आप यहाँ घूमने गई थी। सो हमने आपके लिए एक और प्लान किया है, बिकॉज आप घूमते रहते हैं, तो हम आपको 3 days का एक ऑफर दे रहे हैं। मतलब वो रिलेटेबल आपका जो अटैक क्रिएट करेंगे, ताकि आपको लगेगा कि ऐसा अटैक मुझे क्यों किया राइट मुझे क्या कर लेंगे अटैक करके। बट हमें तो ये लगता है, बट वो एक्चुअल में आपको अटैक इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा गैदर हो जाती है। समटाइम ये भी किया जाता है कि जो जो ब्रीचेज होते हैं, जैसे कि साइट ब्रीचेज, आपने देखा होगा, फेसबुक में 500 मिलियन अकाउंट्स अभी हैक हुए हैं, राइट। अभी लोगों को पता ही नहीं है, कि उनका अकाउंट हैक हुआ है कि नहीं। ठीक है, सो मैं एक जस्ट जानकारी देना चाहूंगा, आप जा सकते हो दैट haveibeenpawned.com, दिस इज वन वेबसाइट, haveibeenpawned। उसमें आपके बहुत सारे आपके जो हैक्स हैं, वहां पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप अपनी ईमेल आईडी डालना और उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका कभी ब्रीच हुआ हो तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। यस। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं अपनी ही इन्फॉर्मेशन चेक करूँगी कि मेरी आईडी हैक तो नहीं है और मेरा इन्फॉर्मेशन, मेरा डाटा कितना जा चुका है। और मुझे लगता है जितने भी दर्शक और श्रोता हमें सुन रहे हैं, उन्हें भी एक बार जो आपने बताया है उस पे जाकर एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए कि उनका जो डाटा है वो कहीं हैक तो नहीं हुआ है, कहीं आईडी हैक तो नहीं हुई है। गौरव जी, आगे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे फ़ेसबुक पे बहुत आजकल तो बहुत ही ज़्यादा जैसे ये आईडी हैक होती है और फिर पैसों की डिमांड की जाती है मैसेंजर के थ्रू। इसके लोग बहुत शिकार हो रहे हैं। तो इस पे एक लॉकिंग का आई थिंक एक ऑप्शन आता है कि आप अपना प्रोफाइल लॉक कर लो। वो 100% अगर हम करते हैं तो वो वर्क करता है कि कोई भी हैक नहीं कर सकता, या फिर तब भी हैकिंग पॉसिबल है अगर हम अपना प्रोफाइल लॉक कर लेते हैं? इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इट्स लाइक अ ह्यूज क्वेश्चन, बिकॉज आप डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि हैकिंग पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। आपको मैंने बताया लाइक इन यूएस आर्मी ऑल्सो, इन इंडियन आर्मी ऑल्सो, एंड पुलिस को भी मैं बहुत सारे सेशन दे चुका हूं। और अभी मैं स्टिल आई एम ऑलरेडी डूइंग, मेरे मार्केट में कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मैं बस एक ही चीज सभी को समझाता हूँ, हैकिंग इज नॉट अ क्राइम। हैकिंग इज नॉट अ क्राइम, हैकिंग इज एन आर्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, हैकिंग एक आर्ट है, कला है। ठीक है, अब उस कला को आप बंद नहीं कर सकते, वो एक कला है, जैसे एक डांसिंग है, सिंगिंग है, तो ये सारी चीजें, हैकिंग एक कला है। बट उस कला का दुरुपयोग किया जाता है और एक उपयोग किया जाता है। जैसे हम हैं, आई एम एथिकल हैकर, मैं एक एथिकल हैकर हूं, राइट। सो हम उसका यूज करते हैं, उसी हैकिंग का यूज करते हैं लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, एक कला का यूज कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं वो जो बैड होते हैं, राइट, जो उसका यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, मनी के लिए, लोगों को यू कैन से डिफेम करने के लिए, लोगों को बदनाम करने के लिए, लाइक इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी जिसमें जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अभी जो फेसबुक है उसमें लॉक में क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, देखिए, हैकिंग जो एक शब्द जो मैंने आपको कला बताई, वो सभी के साथ हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको अभी बताऊं, जो फेसबुक है, देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट जिसको अभी $500 फेसबुक ने खुद दिए, क्योंकि उन्होंने उसकी फेसबुक की साइट को हैक किया था, एक वन वे से, एक बग फाउंड करके हैक किया था। तो उसमें हम क्या करते हैं, टेक्निकली हैक होता है वो। और आपको मार्केट में ना जो हैकर्स है, आपको हैकर्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे फ्रॉडस्टर्स, आपको मिलेंगे स्कैमर्स, आपको मिलेंगे वो लोग जो सिर्फ थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, अगर रियल टीम है, अगर कोई फेसबुक हैक करता है, ठीक है, तो फेसबुक वाले उसे खुद ही अराउंड 30,000 मिलियन डॉलर्स उसको दे देंगे। अराउंड इट इज अराउंड लाइक 21 लाख फॉर जस्ट फाइंडिंग वन बग। मतलब एक बग पाने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू मी अराउंड 30 to 40 लाख मिल सकता है।
तो हैकर को वो नहीं मिलेगा, राइट? सो जो स्कैमर्स है उनको ऑब्वियसली उन्होंने फाउंड नहीं किया, तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, दे आर नॉट हैकिंग, दे आर मेकिंग फूल ऑफ पीपल। वो लोगों को अटैक करते हैं। अब आपको कुछ ना कुछ आपको करना होगा, वो खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकते, ये दैट इज टोटली गारंटीड, राइट? बट जो हमारी जो टेक्निकल हैक होता है, जैसे जिससे फेसबुक भी डरती है, वो होता है टेक्निकल अटैक। उसमें कोई यूजर कुछ नहीं कर सकता, आप चाहे कोई भी लॉक लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, उसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप फेसबुक को कर रहे हो डायरेक्ट, और टेक्निकली कर रहे हो, टेक्निक से कर रहे हो, राइट? बट ये यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आप अटैक्स ढूंढते हो वो होते हैं फ्रॉडस्टर्स। वो आपको बोलेंगे लिंक पे क्लिक करो, या फिर इधर जाओ आप, या फिर इधर जाओ। अभी हाल ही में एक अटैक बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है, मैंने उसमें वीडियो भी डाली है अपने इंस्टाग्राम में, कि लोगों को एक वीडियो कॉल आती है, उसमें एक यू कैन से ज्यादातर लड़कियां ही होती है, जो उन्होंने सिर्फ एक वीडियो लगा रखी होती है उनके साइड से, और दूसरी साइड से वो एक पोर्नोग्राफी चैलेंज करते हैं, और उसके बाद वो एक वीडियो उनकी क्रिएट कर देते हैं स्क्रीनशॉट में, राइट? उसके बाद जब से ही वो वीडियो क्लियर हो जाती है, तो वो वीडियो सेंड करते हैं वापस उस बंदे को, एंड देन दे आर आस्किंग मनी, कि अगर तुम ये करते हो, मैं तुम्हारी मम्मी पापा या फिर भाई बहन को ये वीडियो सेंड कर दूंगी, और जल्दी से जल्दी मुझे इतना पैसा दे दो। ये अटैक बहुत ज्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि फेसबुक, और ये कोई भी इसमें अकाउंट बना सकता है। फेसबुक के अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे, कोई भी अकाउंट बना सकता है, कोई भी स्कैम अगर करता है, उनके भी हैं, आप उनकी रिपोर्ट करो। मैं चाहता हूं कि लोग थोड़े से जागरूक हों, अवेयर हों, कि वो रिपोर्ट करें, सिर्फ चुपचाप मत बैठें, ठीक है? जैसे कि हम होते हैं कि जैसे हमारे पे हैक हो गया, अगर किसी को बताऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, राइट? सो ऐसा नहीं करना है आपको। इंडियन गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट क्राइम है, जो आपका वो है साइबर क्राइम इंडियन, तो आपको आ जाएगा वहां पे cybercrime.gov.in, राइट? उस पे जाके रजिस्टर करो। आप दो तरीके से कर सकते हो, आप एज अनोनिमस तरीके से कर सकते हो, और आप ऐसे अपनी इंफॉर्मेशन बता के कर सकते हो। तीसरी, आप सस्पेक्ट भी बता सकते हो कि मुझे लगता है कि ये बंदा था और इसकी आईडी थी, जहां पर आप फेसबुक आईडी बता दीजिए। हालांकि जिस तरह से मैंने काम किया है गवर्नमेंट के साथ, हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं फेसबुक की, अगर हमारे पास कोई सस्पेक्ट मिलता है एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉ एनफोर्समेंट, राइट? हमारे पास पूरी परमिशन होती है कि हम उसको कर सकते हैं। तो आप पीछे मत रहिए, आप उसको रिपोर्ट करिए और उसको सामने लेके आइए, ताकि सभी और भी जागरूक होंगे, आपके अराउंड भी जागरूक होंगे। यस। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये मेरा अगला प्रश्न था, जो आपने पहले ही बता दिया कि इस तरह की वीडियो कॉल्स गर्ल्स द्वारा की जाती हैं, और लोगों को फंसाया, शरीफ लोगों को फंसाया जाता है, और जायज सी बात है, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो रुपए भी देते हैं। गौरव जी, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि ये जो स्कैमर्स होते हैं नॉर्मली, एक बार मेरा जैसे आईडी हैक हुआ था, और मैंने साइबर सिक्योरिटी को डेफिनेटली उनको रीच करा था, पुलिस की मैंने मदद ली थी, और मुझे जो उनकी लोकेशन पता चली, वो झुग्गी झोंपड़ियों में, मतलब गुड़गांव के नियर बाय कहीं झुग्गी झोंपड़ियां थी, वहां पे वो ट्रैक हो रहे थे, जहां से ये मेरा जो अकाउंट था वो हैक हुआ था। तो ये मतलब वो अनपढ़ लोग, एक तरीके से अनपढ़ लोग हैं, जहां तक मुझे जितनी नॉलेज है, तो वो इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हैं? मतलब ये किसी के अकाउंट से आप पैसे मांग रहे हो और उसको ट्रांसफर करवा रहे हो, ये क्या इतना आसान है? मतलब ये जो स्कैमिंग का काम पूरा होता है। देखिए, जो इसमें जो स्कैमिंग होती है, दो तरह से हो सकती है। या तो आपको फोन टू फोन कनेक्शन हो सकती है, या तो आपका सबसे बड़ा जो अभी मार्केट में प्लेटफॉर्म है वो है इंटरनेट, राइट? एक होती है कॉल टू कॉल, हम वॉइस, इसे कहते हैं फिशिंग, विशिंग। और एक होता है फिशिंग, जब हम मैसेज टू मैसेज करते हैं, फिशिंग, राइट? और एक होता है विशिंग, जब हम वीडियो कॉल से या फिर कुछ कॉल से करते हैं, कोई भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, दैट इज विशिंग। बट जिस तरह से आपका क्वेश्चन है कि अगर वो करते हैं या नहीं करते, देखिए, हमने बहुत सारे केसेस किए हैं, और उस केसेस में बहुत सारी एनालाइजेशन, जो ऑब्जर्वेशन मेरा था वो ये था कि एक्चुअली में जो अटैकर है ना, वो अपनी आईपी एड्रेस यूज नहीं करते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? वो दूसरे को सामने रख के अटैक करते हैं, राइट? अब लाइक सपोज दैट मुझे एक अटैक करना है, ठीक है? मैं अपनी आईपी यूज नहीं करूंगा, ऑब्वियसली मुझे पता है कि अगर मैं कुछ चीजें करता हूं तो मेरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जा सकती है, राइट? मेरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जा सकती है। मैं एक ऐसा नंबर, फोन नंबर लूंगा जिसपे किसी ऐसे लोगों का नंबर होगा जो कि बहुत गरीब है, राइट? लाइक टाइप ऑफ दैट वन।
तो अगर वो गरीब है तो उनका नंबर मैंने यूज कर लिया, उनके नाम पे मैंने रजिस्टर कर लिया, उनका अंगूठा लगवाना है या साइन करवाना है, दैट इज देयर केस, ठीक है। उनको बता दिया, उनको 1000 रुपए दे दिए, आपको पता ही है कितने सारी चीजें चलती है मार्केट में। आपने उनको 1000 रुपए दे दिया और उनके से अंगूठा थंब ले लिया और उनके नाम पे 10 सिम यू कैन से सिम आपने रजिस्टर करवा दी, राइट। सो इस तरह से वो अटैक करते हैं। अब जब आप उनका नंबर ट्रेस करोगे, लोकेशन ट्रेस करोगे, तो वो उनकी आएगी, क्योंकि उनका वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया था। और वो क्या करते हैं, अटैकर्स करेंगे भी क्या, वहीं से ही अटैक स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर वहीं का रजिस्टर्ड है, नंबर आप उन्हीं का यूज कर रहे हैं, और वो करेंगे वहीं से, ताकि लगे कि अगर जब गवर्नमेंट उनको ट्रेस बैक करे तो वो वही लोग कर रहे हैं, और वो फंस भी जाते हैं, और उसके बाद वो कुछ बोल भी नहीं पाते। आप देखोगे ऐसे लोग कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि सारे सबूत उनके अगेंस्ट होते हैं। वी हैव द लॉज कि जिस तरह से आपको चीजें कर रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ी चीज इसमें आ जाती है अवेयरनेस। सबसे बड़ी चीज, आप किसी को फोन मत दो। देखो, आपने कभी ना कभी किसी की हेल्प की होगी। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। कभी ना कभी किसी की हेल्प की होगी। जैसे आपको बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, मैं घर से आया, मेरा फोन गुम हो गया, मेरा पर्स गुम हो गया, आप क्या मुझे कॉल करने के लिए 5 मिनट दोगे? आप जो 5 मिनट कॉल करने के लिए अगर आप देते हो सकता है कि उस 5 मिनट के अंदर आपका पूरा सिस्टम हैक हो सकता है, मतलब फोन। अभी आपने पेगासस के बारे में भी सुना, राइट? उसमें कॉल आती है और पूरा से पूरा सिस्टम वायरस से आपका इन्फेक्ट हो जाता है। आपकी सारी सिस्टम की जो फाइल्स हैं, एक रैंसमवेयर है, अगर रैंसमवेयर आप में होता है तो सारी लॉक हो जाती है। वायरस हो जाता है तो एबनॉर्मल तरह से वर्क करने लगता है, वियर्ड थिंग्स करने लगता है। आप में कोई ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। बहुत सारे टूल ऐसे मार्केट में है। बट सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि हम खुद अपने आप को वल्नरेबल बनाते हैं। वल्नरेबल इज जस्ट अ वीकनेस। कमजोर बनाते हैं हम अपने आप को, राइट? बाय हम थोड़ा सा फोन सोचते हैं हम कि हम अच्छे लोग हैं, राइट? हम थोड़ा अपनी अच्छी जो चीजें बताने के चक्कर में हम अपने आप को ही वल्नरेबल कर देते हैं, ठीक है? तो ये नहीं कीजिए, अब अवेयर रहिए। अगर किसी को फोन करवाना है, आप अपने फोन से खुद टाइप कीजिए, ओके नंबर ये है तो ये लीजिए, बात करिए। ऐसे करके बात करिए। ऐसे नहीं कि आप उनको फोन ही दे दें, वो 10 मिनट बाद आपको फोन लौटा रहा है, ठीक है? दूसरी चीज, अपना फोन का पासवर्ड कभी मत शेयर कीजिए किसी के साथ। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, फेसबुक का एक ही फेसबुक में 3-4 लोग चला रहे होते हैं, ठीक है? एक ही अकाउंट चला रहे होते हैं। अब आप 3-4 लोगों को एक्सेस दे रहे हो वो अकाउंट चलाने के लिए, कोई भी ब्रीच हो सकता है, ठीक है? किसी के भी अकाउंट में किसी को भी वो बता सकते हैं। जैसे लेट सपोज अभी हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, अगर हम आसपास साथ में बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो मशीन है, मेरी मशीन का पासवर्ड है 123456। ये मैंने आपको बताया, आपने सोचा कि हाँ मुझे बताया, बट क्या आसपास कोई लोग थे? क्या मेरा फोन का माइक ऑन था? किसी ने वो उससे सुना या फिर किसी और से सुना? तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है? तो इसी तरह से हम करते हैं, हम बताते एक ऐसे पर्सन को है जो होता है, बट उसके बीच में भी स्निफिंग की जाती है, नेटवर्क में स्निफिंग की जाती है। तो उस तरह से काफी सारी चीजें खराब हो जाती है। तो उसका सबसे पहले हमें अवेयर करना चाहिए अपने आप को। जिस तरह के सेशन है, अब देखिए कैसे अवेयर होगा, ये क्वेश्चन आपका आएगा, मुझे पता है कि किस तरह से अवेयर होगा। अवेयर के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जब आप इंटरनेट यूज करते हो, जब आप चीजें देखते हो, यूट्यूब पे आप बहुत सारी चीजें देखते हो। अब हम इतना टाइम फेसबुक में बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम यूट्यूब में बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है? आप थोड़ा सा टाइम निकालिए कि हाउ वी कैन सिक्योर आर यू कैन से सिस्टम। आप उनको लागू में भी लेके आइए, आप किसी को नहीं दीजिए। छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, एप्पल है, एंड्रॉयड है, बहुत ज्यादा मुश्किलों से वो अपने आप को सेव कर रहा है, ठीक है? बट अगर आप खुद वनरेबल हो जाओगे तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? दैट इज द टोटल थिंग। बिल्कुल। इसके बाद गौरव जी हम जानना चाहेंगे कि अगर बाई चांस किसी का हैक हो जाता है, तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसे अधिकतर लोग ऐसे मिलते हैं जो पेमेंट कर देते हैं और अधिकतर सबसे हैरानी वाली बात है कि अनएजुकेटेड पीपल ऐसा करे तो हम समझ सकते हैं कि उनके पास जानकारी का अभाव है। पर पढ़े-लिखे लोग, अच्छी खासी डिग्री होल्डर लोग अगर यदि ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, तो थोड़ा-सा अचंभा होता है कि हमारे समाज में अगर पढ़ा-लिखा तबका ऐसी गलतियाँ कर रहा है, तो बाकी के समाज को हम कैसे सँभालेंगे? तो यदि अब ऐसे में जागरूकता तो ज़रूरी है, तो मैं भी जागरूक रहूँगी आगे से, क्योंकि ऐसी हेल्प मैंने कई बार करी है कि किसी ने फ़ोन माँगा है और मैंने दिया है कि हाँ, आप कर लो अपना फ़ोन। तो इस बात के लिए मैं बिल्कुल अपने आप को जागरूक रखूँगी, ये मुझे नहीं पता था। पर बाकी चीज़ों के लिए मैं अपने आप को अलर्ट रखती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करने हैं, अपने पासवर्ड वगैरह किसी से शेयर नहीं करने हैं। पर अगर कभी किसी का मतलब गलती हो जाती है और उसके बाद वो उनको ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है आगे, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए?
वो आप हमें बताएं कि किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए। देखिए, जब ये सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपका बहुत सारी चीज होती है, क्या करें क्या नहीं करें, किस तरह से करें, ठीक है। सो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, दो तीन चीजें आप आज ही कर लीजिए। आप अपने अकाउंट पे ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी एक ऑथेंटिकेटर ऐप, गूगल ऑथेंटिकेटर आता है, ठीक है, या तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, पहली चीज। उससे पहले बता रहा हूँ, अटैक होने से पहले। दूसरी चीज, आप टू वे ऑथेंटिकेशन कर लीजिए, जिसमें आप अपना नंबर डालें तो पासवर्ड अगर कोई आपका जानता भी है फिर भी आप में लॉगिन ना कर सके। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में जोमेटो या फिर किसी और में अगर आप लॉगिन करते हो तो वो नंबर मांगता है, वो आपका ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं मांगता, नंबर और उसमें जो आपका ओटीपी आएगा और वो आप दोगे तब जाके आपको वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी ये रखिए कि आप पासवर्ड भी रखिए और ओटीपी भी रखिए, दोनों चीजें रही। लाइक सपोज दैट आपका पासवर्ड मुझे पता चल गया कि आपका पासवर्ड है साक्षी@123@, ठीक है। अब मेरे पास आपका पासवर्ड है, आपकी ईमेल डाल रहा हूँ, पासवर्ड है, बट वो स्टिल वो नंबर से वो आपका ओटीपी पूछेगा, ठीक है। तो मैं पासवर्ड होने के बाद भी आपका पूरा एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो एक टू वे ऑथेंटिकेशन आप गूगल के अकाउंट पे जाके निकाल लीजिए और वो उसको अपने पे ऑन कर दीजिए। सेकेंड थिंग आपके पास आती है कि आप किस तरह से इस अटैक को बच सकते हो। सो क्वेश्चन क्या था, आई जस्ट फॉरगॉट द क्वेश्चन। जी, मैं फिर से बोल देती हूँ कि अगर किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, मतलब जैसे आपने एक वीडियो वाली बात बोली, अब किसी शरीफ इंसान का वीडियो बन गया वैसा और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हाँ, कि आप हमें इतने रुपए दीजिए नहीं तो हम आगे ये आपकी वीडियो फैला देंगे। तो हाँ ऐसी हाँ, सिचुएशन में वो कैसे बच सकता है? ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको, जैसे आपने अगर टू वे ऑथेंटिकेशन किया है और अगर आपने ये सारी ऑथेंटिकेटर किया है तो पहले तो वो घुस नहीं पाएगा। दूसरी चीज, अगर आपने ये किया है तो वो जब आप रिकवर करोगे अपना अकाउंट तो आपकी ये इंफॉर्मेशन वहां पे होगी। सो आप इस अकाउंट या नंबर से या फिर जीमेल से अपना आप अकाउंट रिकवर करवा सकते हो। तीसरी चीज, अगर वो आपने ये भी नहीं कर रखा है तो आपको जो लास्ट मौका आता है जब आपसे सारी चीजें, आप एक फेसबुक, लाइक अगर आप फेसबुक में करें या फिर आप इंस्टाग्राम में करें, एक फेसबुक में रिपोर्टिंग मेथड होता है, आप वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। आप वो अपने बारे में बता सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए, आधार कार्ड या फिर आप अपना उनको दीजिए लेजिटिमेट करने के लिए कि यस माय नेम इज गौरव शर्मा एंड आई एम दैट पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और मैं चाहता हूं कि मेरे को अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप पहले फेसबुक पे वो चीज कीजिए, क्योंकि फेसबुक के पास भी अपनी थ्रेट इंटेलिजेंस टीम है जो वो थ्रेट इंटेलिजेंस करते हैं कि भाई किसका कौन सा फ्रॉड है क्या नहीं है, तो उसको वो सिग्निफाई करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो भी आपने नाम वगैरह यूज किया है, सेम नाम यूज कीजिए, सेम नाम यूज कीजिए अपनी मेन प्रोफाइल में और उसी का एक आईडी कार्ड आप लगा लीजिए और वो माइट बी पॉसिबल आपको 24 to 48 आवर्स में आपको रिप्लाई आ जाता है। आपको नहीं आता है, ठीक है, आपको नहीं आता, आपने रिपोर्ट वहां कर दिया, आपको नहीं आता है, तो लास्ट आता है आपका साइबर क्राइम पे आप अनोनिमसली करें। साइबर क्राइम पे जब आप अनोनिमसली करें कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, रिपोर्ट तो करनी करनी, देखो आपको अकाउंट वापस मिले चाहे ना मिले आपको रिपोर्ट करनी करनी, क्योंकि उस अकाउंट से आगे भी अटैक किए जा सकते हैं। अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, मींस आपने सोचा कि ठीक है सर मेरे अकाउंट में क्या था मैं दूसरा अकाउंट बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, बट आपके लिए वो दिक्कत नहीं है, बट जो इंफॉर्मेशन जो हैक हुआ उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर किसी ने और अटैक करा तो आप पे उंगली आ सकती है कि आपने वो चीज की, क्योंकि आपकी आईडी वहां रजिस्टर्ड थी और ये सब कुछ था। इस तरह से अटैक होते हैं, आपने सुना होगा डार्क वेब, डीप वेब, बहुत सारे अटैक्स इस तरह से होते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है आईपी एड्रेस किसी और का यूज करके अटैक किए जाते हैं, किसी और की आईडी से यूज किया जाता है ताकि उनको सबूत मिल जाए तो गवर्नमेंट वहां पजल हो जाए और वो अपना काम करके निकल जाए, ठीक है। ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो आपका जो वो होगा, जो आपका नेक्स्ट पद होगा वो होगा कि आप साइबर गवर्नमेंट पे जाएं, आप उनके पेज पे जाएं, उनके पेज पे गवर्नमेंट या फिर अनोनिमस या फिर अपनी आईडी के स्क्रीनशॉट, अपनी आईडी का यूजर नेम, ईमेल आप डालिए और गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है फेसबुक के साथ, बिकॉज फेसबुक ऑल्सो अप्लाइज दिस वन, बिकॉज फेसबुक बहुत कंट्रीज में, सभी कंट्रीज में फेसबुक, यू नो दैट, ठीक है। अब सभी कंट्रीज को एक साथ मिलाने के लिए वो सभी की लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम करती है कि अगर कोई हैक होता है या फिर किसी की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये आईडी किसकी है, क्या नाम से है, किस क्या ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाली थी, वो सभी चीज वो दे देते हैं ऑन पर्सनल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें दे देते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनके पास आप अपनी वो करनी है। मैंने बहुत सारी किए भी है, मेरे पास बहुत सारे केसेस आए भी हैं, लेजिटिमेट केसेस,
अब आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, मेरे को बहुत सारे ऐसे भी मैसेज आते हैं, सर मेरी आईडी हैक हो गई है, डायरेक्टली आप ही तो हैकर हो, आप एथिकल हैकर हो, आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। वी हैव अ प्रोसीजर। आप विदाउट प्रोसीजर से नहीं जा सकते, आपको भी पता है। अगर अगर फेसबुक चलानी है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली विदाउट बिना अकाउंट बनाए आप चला सकते हो, ठीक है। तो वही हमारा प्रोसेस है। अगर कोई केस करना है, आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, आप रजिस्टर करिए। जो नियर बाय आपकी जो साइबर क्राइम ब्रांच होगी उनके पास केसेस आएगा, फिर वो हमारे पास आएंगे। देन देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो उनको करते हैं, राइट। सो इस तरह से वो प्रोसेस आपका होता है, और बिलीव इन द प्रोसेस। अभी क्या है, अभी हमारी जो मार्केट है, अभी वी आर जस्ट राइजिंग। अभी हमारी मार्केट में इंटरनेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। अभी देखिए, अगर मैं लास्ट कोविड-19 से पहले बात करूं, 57% इंक्रीज इन दी साइबर क्राइम लास्ट एक साल में। 57%, विच इज अ ह्यूज नंबर। 57%। तो अगर इस तरह से ये बढ़ता गया तो ऑब्वियसली जो क्राइम की जो जितने जो 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 हम करते हैं, लाइक फाइंडिंग ऑल दीज वन, तो इस तरह से वो भी बढ़ेंगे, वो भी सिक्योर हो रहे हैं, वो भी लर्निंग्स कर रहे हैं, एंड देन वी आर गेटिंग अ बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दैट वन। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है अगर आप अटैक हो जाते हो। ये बहुत ज़रूरी थी, और मुझे लगता है कि ये जानकारी केवल हिमाचल वासियों के लिए नहीं, बल्कि इस देश के सभी लोगों को ये जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से जागरूक रह सकते हैं और किस तरह से इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं, इस तरह की जो धांधलियाँ होती हैं उससे बच सकते हैं। तो आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, और अंत में हम चाहेंगे कि आप कुछ शब्द, कुछ संदेश जनता को ज़रूर दें। हमारे इस पेज के माध्यम से कुछ संदेश ज़रूर दें इस साइबर सिक्योरिटी को लेकर। संदेश सिर्फ इतना सा है कि अभी हमें सबसे बड़ी चीज, जैसे कि मैंने अपना जो अपना मैंने करियर स्टार्ट किया है, वो स्टार्ट किया है लाइक आई डोंट वांट टू लाइक वर्क फॉर नासा या फिर किसी को हैक करना है, इसके लिए मैंने नहीं किया है। आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 4-5 years, एंड आई एम बीन लाइक अवेयर नंबर ऑफ पीपल। मैंने आईआईटीज एनआईटीज में भी बहुत सारे सेशंस दिए हैं। मैं इस तरह के सेशंस देता रहता हूँ ताकि जहाँ पे आपको पता चले कि आपकी सिक्योरिटी कितनी है। जिस तरह से मैं डेमोज दिखाता हूँ, तो अगर आप मुझे फाइंड करना चाहें तो मुझे गूगल पे भी फाइंड कर लीजिएगा, लाइक गौरव शर्मा हैकर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो आपको वहां पे मेरे सेशंस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस ऑलरेडी, जहां पे मैंने दिखाया कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग रखना है, बट होता क्या है, मतलब कैसे क्या होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, राइट। क्या होता है पासवर्ड, कुछ नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग फ्रेज होता है। मतलब आप क्या करिए, एक वेबसाइट है हाउ सिक्योर इज माई पासवर्ड, आप उस पे जाइए, हाउ सिक्योर इज माई पासवर्ड.com पे जाए, और वहां पे अपना जो रिलेटेड पासवर्ड है, जैसे आपका, जैसे अगर पासवर्ड होगा Gaurav@123, राइट। सो अगर आप उसको पासवर्ड को यूज करें तो आप किसी और चीज डालिए कि वहां पे कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। एक सिस्टम को क्रैक करने के लिए इंस्टेंटली वो क्रैक कर सकता है। इंस्टेंटली एक सिस्टम, ना कि मैं, एक सिस्टम ही उसको इंस्टेंटली क्रैक कर सकता है, राइट। सो मैं चाहता हूं कि आप उसको चीजों को समझिए, अवेयर हो जाइए। अगर आप अवेयर होंगे, आपको लोगों को देखना पड़ेगा। अभी क्या है, हम तब देखते हैं, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, राइट नाउ जब हमारे पास कोविड-19 का जो सिचुएशन आया, पेंडेमिक आया, सब लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया, कैसे बचना है, क्या वीडियो है, किस तरह से करना है। जब साइबर वॉर आएगा, साइबर पेंडेमिक आएगा, तब भी लोग कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं लोग पहले से स्टार्ट करें ताकि वो पेंडेमिक की सिचुएशन ना बने। बिकॉज अगर साइबर वॉर होती है या फिर कुछ भी अगर होता है, राइट, सो इस तरह से आप पहले से ही अपने आप को सिक्योर कर पाए। ऐसा नहीं करें कि फिर जब पेंडेमिक हो तब अपने आप को आप डोज लगवा रहे हैं, आप अपने सिस्टम पे लॉक लगवा रहे हैं, या फिर आप कुछ कर रहे हैं। तो आप पहले उसको कर लीजिए ताकि वो सिचुएशन ही ना बने। अगर आप पहले करोगे तो वो चीज हो जाएगी। बिल्कुल। गौरव जी, हम तो यही कहना चाहेंगे, जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप गौरव जी को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उनकी वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं। बहुत सारी जानकारी उनकी वीडियो से हमें मिलती है। यदि आप उन्हें फॉलो करेंगे तो वक्त वक्त पे आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह की धांधलियाँ आजकल बाजार में हो रही है, किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, और आप उनसे किस तरह से बच सकते हैं। तो हमें तो आपको, हमारी तरफ से तो आपको यही राय है, और आगे भी हम आपको इस तरह की कोई भी सेशन होगा जहाँ पर किसी भी तरह की समस्या हमारे समाज को झेलनी पड़ेगी, तो आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ ही गौरव जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ
कि आप हमारे पेज में आए। आपने इतनी अच्छी जानकारी हम सभी के साथ साझा की और बहुत सारी जानकारी ऐसी थी जो मुझे भी नहीं थी। हालाँकि मैं खुद आईटी फील्ड से हूँ, परंतु मुझे भी इन सब बातों की जानकारी नहीं थी कि यहाँ से भी मुझे नुकसान हो सकता है। तो उसका आपका बहुत-बहुत आभार ऐसी जानकारी हमें देने के लिए। और साथ ही जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं, मैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे कार्यक्रम में आए। गौरव जी के बारे में, उनके पेज की डिटेल के बारे में हम अपने कमेंट सेक्शन में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा। साथ ही आप अगला चेहरा हमारे पेज पे किसका देखना चाहते हैं, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। इसी के साथ ही कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दें। नमस्कार।